हेलो बच्चों, कैसे हो। आज का जो ब्लॉग है वो टोटली बेस्ड है इस कॉन्सेप्ट के ऊपर कि या फिर हम इस पॉइंट के ऊपर कि एक साल के अंदर हम IIT नीट की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे जनरली क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हमारी 11th कंप्लीट हो गई है तो हम एक साल में JEE और नीट की प्रिपरेशन कैसे करते हैं। तो लेट्स अज्यूम करते हैं कि जस्ट आपने 11th को कंप्लीट किया है और 11th जनरली जो आपकी कंप्लीट हो जाती है वो फेब में कंप्लीट हो जाती है, तो हम मार्च से स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आप मार्च से स्टार्ट कर रहे हो तो अप्रोक्सीमेटली 10 मंथ्स का समय लगता है 11th और 12th के JEE और नीट के सिलेबस को कंप्लीट होने में। तो अगर आप प्लान कर रहे हो कि भाई हमें मार्च से स्टार्ट करना है तो मार्च से आप स्टार्ट कर सकते हो। स्ट्रेटजी क्या होगी प्रिपरेशन की, तो सबसे पहला पॉइंट होता है कि सिलेबस कि एग्जैक्टली JEE और नीट का सिलेबस क्या है। तो सबसे पहली थिंग ये है कि आपको एक डाउनलोड करना है JEE का सिलेबस जो JEE की प्रिपरेशन कर रहा है, नीट का सिलेबस जो बच्चा नीट की प्रिपरेशन कर रहा है। तो आपको JEE का, फॉर एग्जांपल आप JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप JEE का सिलेबस कम्प्लीटली डाउनलोड कर लीजिए। फिर उसके बाद जो नीट की कर रहा है वो नीट का सिलेबस कम्प्लीटली डाउनलोड कर लीजिए और एक बार सिलेबस से गो थ्रू हो जाइए, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है कि जो पूरा सिलेबस है उसको दो पार्ट में आपको डिवाइड करना है, 11th का सिलेबस और 12th का सिलेबस। तो अगर आप 12th में हो, जो बच्चे 12th में हैं, तो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है कि 12th के ऊपर मेजर फोकस करना है कंपेरिजन टू 11th। तो जो भी आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, फॉर एग्जांपल अगर मार्च से स्टार्ट कर रहे हैं तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और लास्ट आप 15 अगस्त तक ले सकते हो या फिर अगस्त भी ले सकते हो। तो मार्च से अगस्त तक आपके पास 6 महीने का समय है और अप्रोक्सीमेटली 5 या 5.5 महीने में 12th का सिलेबस ईजिली हो जाता है। तो आपको अपना लेक्चर प्लान इस तरीके से प्लान करना है कि पहले आपको 12th कंप्लीट करनी है। 12th कंप्लीट करने के बाद फॉर एग्जांपल आप मार्च से स्टार्ट करते हो प्रिपरेशन, तो मार्च से लेकर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक आपने सिलेबस को फिनिश कर लिया, तो 12th का सिलेबस आपके ग्रिप में आ गया। इसके बाद आपको क्या करना है कि नेक्स्ट 4 मंथ्स के अंदर आपको 11th का रिवीजन करना है जो बच्चे 12th में हैं। 11th का सिलेबस पढ़ना है आपको, 12th का क्या करना है, रिवीजन करना है अप टू 31 दिसंबर। तो इस तरीके से आपको पूरे साल को डिवाइड करना है 10 मंथ्स के अंदर। तो जैसे फॉर एग्जांपल मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक आप 12th करते हो। अगस्त के बाद आप 12th का रिवीजन स्टार्ट करोगे, कब से, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। साथ साथ में आप 11th का सिलेबस भी कंप्लीट करोगे। हो सकता है कि 4 महीने के अंदर पूरा सिलेबस ना हो, तो डोंट पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको एक जनवरी वाला अटैम्प्ट देना है। जनवरी वाला अटैम्प्ट देने के बाद आपको बोर्ड्स के एग्ज़ाम देने हैं। बोर्ड्स के एग्ज़ाम देने के बाद आपको 50 दिन के आसपास का समय मिलता है, अप्रोक्सीमेटली 40-45 दिन का समय मिलता है नेक्स्ट अप्रैल वाले जो मेंस का अटैम्प्ट आता है उसमें। तो वो वाला अटैम्प्ट आपको प्रॉपरली लेना, जो भी लैक रह गया था 11th के सिलेबस में आप उस ड्यूरेशन में कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद आप JEE का पेपर ईजिली दे सकते हो। नीट वाले बच्चों को जनरली इतनी प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि वहाँ पर टाइम कॉम्पिटिशन उतना नहीं रहता है। तो नीट वाला जो बच्चा है अगस्त तक 12th का सिलेबस कर सकता है। अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक वो 12th का रिवीजन और 11th का सिलेबस ईजिली कंप्लीट कर सकता है। फैब में जनरली प्रैक्टिकल्स होते हैं तो प्रैक्टिकल्स एग्जाम वो दे सकता है। उसके बाद फाइनल एग्जाम फैब के और 10-12 मार्च या 15 मार्च तक ईजिली मेडिकल, नॉन मेडिकल वाले बच्चों के बोर्ड्स के एग्ज़ाम ईजिली हो जाते हैं। तो नीट वाले बच्चों को अप्रोक्सीमेटली देखो मार्च हाफ मिल जाता है उनको, इसके बाद अप्रैल और मई में पेपर होता है। तो अप्रोक्सीमेटली ये लगा लो उनको 50 दिन के आसपास का या 55 दिन के आसपास का, 2 महीनों के आसपास का, पौने 2 महीनों के आसपास का समय मिल जाता है। तो नीट वाले बच्चों को जनरली इतनी प्रॉब्लम नहीं होती एक साल में प्रिपरेशन करने में, क्योंकि उनका टाइम जो है वो सफिशेंट है। बट जो बच्चा JEE की प्रिपरेशन एक साल में करता है उसके लिए थोड़ा हैक्टिक शेड्यूल होता है। तो जनरली ये प्लान स्ट्रेटजी आप फॉलो कर सकते हो कि भाई फर्स्ट 6 मंथ के अंदर या फर्स्ट 5.5 मंथ के अंदर आप 12th करो, नेक्स्ट 5.5 मंथ के अंदर आप 11th करो, और जनवरी वाला अटैम्प्ट एज ए एक्सपीरियंस दो या फिर सीरियस होकर दे लो, वो भी बेनिफिशियल रहेगा। इसके बाद आप प्रैक्टिकल्स दो बोर्ड्स के एग्ज़ाम के लिए, इसके बाद आप बोर्ड के एग्ज़ाम दो, उसके बाद आपको 20-25-30 दिन का समय मिलता है। उसके अंदर जो भी आपने पढ़ा है सारा रिवाइज करो। अप्रैल में दोबारा अटैम्प्ट दो आप अपना। अप्रैल में अगर आप अपना पूरा जो फुल फोकस से अटैम्प्ट देते हो तो देयर इज सम चांसेस कि आपका वहाँ पर हो जाए।
मेंस हो जाता है तो एडवांस की प्रिपरेशन करो, अगर वो नहीं होता है तो बिट सेट की प्रिपरेशन करो। एक एनडीए का अटैम्प्ट होता है जनरली मई के अंदर, तो वो देना है, फिर सीयूईटी के एग्ज़ाम देने हैं। तो जो भी बच्चा 1 साल में प्रिपरेशन करना चाहता है तो मेन टारगेट क्या रखें, सबसे पहले अपना सिलेबस डाउनलोड करें। सिलेबस डाउनलोड करके पूरे सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड करिए, 12th में और 11th में। पहले 12th का सिलेबस करिए, उसके बाद इसका सिलेबस करना है आपको, 11th का सिलेबस करना है। जैसे ही 12th का सिलेबस खत्म हो तो 12th का रिवीजन और 11th का सिलेबस आपको पैरेलली रन करना है, ठीक है। इस ड्यूरेशंस के अंदर आपको मीन भाई हर 15 दिन में अगर आप टेस्ट्स भी देते चलें तो वो भी आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो इस तरीके से आप 1 साल में अपनी जेईई की और नीट की प्रिपरेशन कर सकते हो। हालांकि बच्चे 2-2, 3-3 साल प्रिपेयर करते हैं जेईई के लिए, नीट के लिए, बट इस बच्चे का आईक्यू अच्छा होता है, कैप्चरिंग पावर अच्छी होती है, मेमोराइजिंग पावर अच्छी होती है, वो बच्चा 1 साल में भी जेईई और नीट के एग्ज़ाम ईजिली निकाल सकता है। इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है क्या सर हम 1 साल में जेईई और नीट की प्रिपरेशन कर सकते हैं? तो मैं कहता हूँ कि हाँ, जस्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई इतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, आपको अच्छी रैंक नहीं मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है, डिपेंड करता है कि आपका आईक्यू क्या है। तो आप 1 साल में जेईई और नीट की प्रिपरेशन कर सकते हो, लेकिन सब फर्स्ट थिंग यही है कि आप अपनी प्रिपरेशन को मार्च से स्टार्ट करो। मार्च से स्टार्ट करने के लिए आपको प्रॉपरली चीज़ें करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाई कैसे प्रिपेयर करते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैंने क्लियर कर दिया, कहाँ से प्रिपेयर करें और कैसे कितना स्टडी अवर होना चाहिए जनरली। तो जनरली मैं रिकमेंड करता हूँ आप ठीक कहीं से भी XYZ किसी भी इंस्टीट्यूट से कोचिंग ले रहे हैं या अपने स्कूल से ले रहे हैं, कहीं से भी करिए। फॉर एग्जांपल आप 6 घंटे की क्लासेस लेते हैं तो 6 घंटे की क्लासेस लीजिए। इसके बाद घर आने के बाद कम से कम 6 to 7 आवर्स की आप सेल्फ स्टडी करिए। इतनी सेल्फ स्टडी अगर आप नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये क्लियर ट्रूथ है, बिटर ट्रूथ है ये। तो इस चीज़ को बेटा आप जान लीजिए। तो जो भी बच्चे जेईई और नीट की प्रिपरेशन सीरियसली कर रहे हैं और जो करना चाहते हैं तो इस स्ट्रैटेजी को आप फॉलो कर सकते हो, डेफिनेटली आपको इसके अंदर आपको सक्सेस मिलेगी। तो ऐसे आप 1 साल के अंदर जेईई और नीट की प्रिपरेशन कर सकते हो। टेस्ट सीरीज आप किसी की भी ज्वाइन कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ की ज्वाइन करें, वहाँ की भी दे लो, बाहर की भी दे लो, तो आपको पता लग जाएगा, आपको कंपटीशन पता लग जाएगा, कंपटीशन एग्जैक्टली है कितना। फॉर एग्जाम्पल वाले LN की देख लो आप, मैं किसी का स्पॉन्सरशिप नहीं कर रहा हूँ इसमें, आप आकाश की दे सकते हो, LN की दे सकते हो, रेजो की दे सकते हो, PW की दे सकते हो, किसी की भी आप देख के देखो। बस आपको एक एक्सपीरियंस चाहिए कि भाई मैं वहाँ पर मेरी रैंक क्या लाई कर रही है, बस दैट्स इट। और ऐसे आप 1 साल के अंदर जेईई और नीट की प्रिपरेशन कर सकते हो प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ। लेकिन ध्यान रखना क्लासेस के अलावा आपको 6 to 7 आवर की पर डे की स्टडी चाहिए। तो नॉर्मली अगर मैं लेक्चर को इंक्लूड करूँ तो लेक्चर को इंक्लूड करने के बाद 12 से 13 घंटे की स्टडी आपकी पर डे हो रही है। और जो बच्चा 12 से 13 घंटे स्टडी पर डे में कर रहा है उसका सिलेक्शन श्योर है, कहीं ना कहीं भगवान उसका कहीं ना कहीं अच्छे कॉलेज के अंदर एडमिशन करा देगा। तो आज का ब्लॉग उन बच्चों के लिए था जनरली जो ये जानना चाह रहे हैं क्या हम 1 साल में कर सकते हैं। हाँ, डेफिनेटली आप 1 साल के अंदर जेईई और नीट की प्रिपरेशन कर सकते हो अगर आप 12th में परसेंट कर रहे हो तो। ठीक है बेटा, तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और मेरे कुछ जो ब्लॉग्स चल रहे हैं आज मेरा मन करता है बनाने का तो मैं बना देता हूँ, आपको पसंद आएंगे, मेरे थॉट्स पसंद आएंगे, मेरी टिप्स पसंद आएगी। तो अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो जो कंफ्यूज हैं इस चीज़ को लेके क्या हम 1 साल में जेईई नीट प्रिपरेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। थैंक यू।